नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप तैयारी है वो शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में, क्योंकि आप सभी को इंतजार होगा इसमें उत्तर कुंजी का, और उसके जो प्रश्न पत्र जो आपको नहीं दिए गए थे उनका आपको बेसब्री से इंतजार है। वो आप सभी कर रहे होंगे। आपको ये कन्फ्यूजन की भी स्थिति है वर्तमान में कि भाई हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि आप एक अनुमान अगर आप करते हो तो इसमें 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो पात्रता है वो मिनिमम मार्क पे क्लियर कर पाते हैं। जैसे कोई 90-91 नंबर से क्लियर करता है, कोई 83-84% जिनके सही हो पाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो उनकी संख्या ज़्यादा रहती है और उनको कन्फ्यूजन भी रहता है कि भाई मेरी पात्रता क्लियर होगी भी या नहीं होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता के अंदर है कि उत्तर कुंजी और मास्टर प्रश्न पत्र कब जारी होंगे और किस प्रकार से जारी होंगे, मिलान कैसे करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे, चर्चा करेंगे परिणाम कब आएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और आप तैयारी है वो किस प्रकार से करें इस बात पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और हमारे चैनल पे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। देखो साथियों, हम बात करते हैं पात्रता परीक्षा है वो 27-28 फरवरी को बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। इस बार नवाचार किया गया कि आपको पेपर है वो घर पे लाने नहीं दिया गया था। उसके बाद में आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि भाई मेरी पात्रता क्लियर है या नहीं है, मैं किस प्रकार से आगे तैयारी कर सकूं, या मैं प्रश्न पत्र का मिलान कैसे करूंगा जब मेरे पास प्रश्न पत्र है ही नहीं। क्योंकि इतने दिन तो क्या होता था, अधीनस्थ बोर्ड जैसे करता है कि मास्टर प्रश्न पत्र जारी करते हैं जो कि आपके पेपर से आपको मिलान करना होता है। एक आपका पेपर हो गया, एक मास्टर प्रश्न पत्र हो गया, एक आपकी उत्तर कुंजी होगी। लेकिन इस बार तो आपके पास में कोई पेपर नहीं है और आपको पता है कि अलग अलग सीरीज 4 सीरीज के पेपर थे, उसमें भी अलग अलग और भी उसमें ऑप्शन वगैरह भी चेंज थे, किसी के पास में कोई ऑप्शन था। तो अब इस बार मिलान कैसे किया जाएगा प्रश्नों का, यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो बोर्ड के सामने हमने मांग भी उठाई है, हमने ट्वीट किया। आप भी जरूर अगर ट्विटर यूज करते हो तो आप जरूर इस ट्वीट को कॉपी करके ट्वीट और रीट्वीट ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे ये मांग आपकी उठ सके और उत्तर कुंजी और मास्टर प्रश्न जल्द से जल्द है वो जारी किए जा सकें, क्योंकि हमने ये मांग आपके लिए उठाई है। देखो, बात ये आती है अब कि पहले चर्चा हुई थी कि भाई 13 से 14 मार्च के बीच में उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक चर्चा नहीं है इस बारे में। और आपको बताएं हम कि देखो 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो मिनिमम मार्क पे पास होते हैं। अब ये बच्चे क्या करेंगे, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कोचिंग की या ऑनलाइन कोर्स की या नोट्स बनाने की। इन्हीं बच्चों के वर्तमान में कन्फ्यूजन है कि भी मैं पात्रता क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, आपको पता है बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं तो उनमें 30-30, 35-35 हज़ार फीस होती है, तो वो इतने भर के बैठ जाए और उसके बाद में वो उस पर भर्ती के लिए अगर एलिजिबल भी ना हो तो उसको कितना बड़ा दुख होगा, और साथ ही साथ कितना बड़ा उसकी जो पूंजी है वो एक कोचिंग के अंदर बर्बाद हो जाएगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो उत्तर कुंजी और जो पेपर है वो जल्द से जल्द जारी है वो किए जाने चाहिए। हमने मांग भी उठाई है और आप सभी अगर मांग उठाओगे तो निश्चित तौर पे आपकी ये मांग है वो ऊपर तक जाएगी, और उत्तर कुंजी और जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र वगैरह जो भी बोर्ड जारी करेगा जैसे मिलान किया जा सके वो आपके लिए आ सके, और फिर आप अपने आगे का भविष्य का फैसला ले पाएँ कि भाई मैं किस पेपर की तैयारी करूँ। क्योंकि अगर आप रीट के अंदर एलिजिबल नहीं होते हो, क्योंकि देखो लगभग 13-14 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो सभी के सभी तो एलिजिबल होते नहीं है। आप सभी को भी बताया कि तो इनमें जो एलिजिबल नहीं होंगे तो वो भाई थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो किसी की तैयारी नहीं करेंगे। उनके सामने पटवारी भर्ती है, उनके सामने ग्राम सेवक की भर्ती है, वो ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, वो तैयारी कर सकते हैं, 4th ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा वो ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है वो तैयारी कर सकते हैं, और भी तमाम वैकेंसियाँ हैं वो आई हुई है वर्तमान में जिससे वो तैयारी कर सकें। तो इनका तो कम से कम वो कोर्स ज्वाइन कर सके तो इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक कोई भी ऑथेंटिक खबर नहीं है कि इस दिन आंसर की जारी होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप ट्वीट और रीट्वीट जरूर करें जिससे ये मांग आपकी उठ सके। अब बात करते हैं देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के।
तो नॉर्मलाइजेशन देखो लेवल 1 में तो होगा नहीं, इसके लिए तो इनको डरना ही नहीं है, तो इन पे चर्चाएं क्या करनी है। इसके अलावा आप L2 की बात करते हो, लेवल 2 में अगर आप बात करते हो, इसमें 2 पारियों में करवाई गई है, तो ज़्यादा मत डरना। सीईटी वगैरह में जो हुआ है ना ये 17-17 नंबर वाला, ऐसी स्थिति रीट के अंदर आपके नहीं बनने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि 17% का डिफरेंस आ जाएगा। मामूली आपका पॉइंटों में या 1-1.5-2 नंबर से फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क है वो नहीं पड़ेगा। तो कुछ साथियों को फायदा हो जाएगा, कुछ के नुकसान हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा नुकसान इसमें नहीं होगा, आप गौर कर लेना। और हो भी सकती है लागू, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ी ना तो नॉर्मलाइजेशन लागू हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी आप ध्यान में कर लेना, ठीक है। ये बात होती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। और इसके अलावा आपकी बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि बोनस कौन से प्रश्नों में मिलेगा। तो देखो साथियों, कोई भी बता रहा है, मैंने वीडियो देखे अलग अलग यूट्यूब चैनल पे कि भाई L2 में ये बोनस मिल जाएगा, L1 में ये बोनस मिल जाएगा। तो कम से कम आप भी समझदार हो, आपको भी सोचना चाहिए भाई प्रश्न पत्र ही नहीं आया अभी तक, तो आपकी जो मेमोरी है उसके आधार पे ही तो प्रश्न बताए हैं सभी लोगों ने, हमने भी बताए हैं उत्तर कुंजी, आपकी मेमोरी के बेस पे बताया ना। तो पहले ही बोनस कैसे बता सकते हैं कि इस प्रश्न में मिलेगा? जरूरी है क्या किसी प्रश्न में बोनस मिल जाए? क्योंकि बोनस के लिए क्या जरूरी होता है, अकेली हिंदी में जो प्रश्न छपा है, आप सब ज़्यादातर राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज में ही प्रश्न पढ़ते हैं, तो जैसे इंग्लिश में छपा है, कोई प्रश्न इंग्लिश में सही छप रखा होता है, तो क्या उस पर बोनस मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो अभी तक बोनस के बारे में ना तो लेवल 1 के बारे में पता है, ना ही लेवल 2 में पता है। तो अभी तक अगर कोई मेरे जैसा साथी कह रहा है ना बोनस के बारे में कि भाई L2 में 2 मिल जाएंगे, उस विषय में 2 मिल जाएंगे, L1 में 4 मिल जाए, तो ऐसा कोई भी अभी तक कोई खबर नहीं है, ना ही अभी तक ये ऑथेंटिक खबर है। क्योंकि प्रश्न पत्र आएगा उसमें पता चलेगा भाई कि इसमें कौन से प्रश्न हैं वो गलत या मिसप्रिंट हुए हैं, कौन से प्रश्न में गलतियां हैं, या कौन सा प्रश्न बोर्ड ने उत्तर गलत माना है, तब बोनस अंक का पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता है। रियलिटी ये है, आप सभी साथियों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आप अब आगे क्या करें, देखो जिनको लगता है उनकी क्लियर हो जाएगी वो तो आराम से 3rd ग्रेड की शानदार तरीके से तैयारी करो। अगले 6 महीने में आप अपना कोर्स आराम से नोट्स बना रखे हैं तो वो आप डिट्टो एकदम आराम से पॉइंट टू पॉइंट याद करो। जिनने नहीं बना रखे हैं वो नोट्स तैयार करो। तो 6 महीने में एक बार कोर्स को इस प्रकार से तैयार करो कि आपको आगे फिर 6 महीने के बाद में 2 महीने रिवीजन करो, उसके बाद में 2 महीने जो बचेंगे उसमें आप टेस्ट दो और साथ साथ में रिवीजन करो, जिससे आपकी पात्रता क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब बात आती है जीके कौन सा पढ़ें, भाई जीके के बारे में भी सबसे बड़ी समस्या है, तो भाई पुराने वाला पढ़ लो एक बार के लिए। क्योंकि बात ये चल रही है कि जुलाई के अंदर है वो जिलों का परिसमन किया जाएगा, कमेटी गठित की जाएगी, वो फैसला देगी। तो ये लागू कब तक होगा, कब तक वो करेगी जिलों का जो सीमांकन वगैरह, अभी पता नहीं है। तो एक बार के लिए पुराने वाला याद कर लो, और जो मोटे मोटे तौर पे ये पूछे जाते हैं ना भी कितने जिले बन गए, संभाग कितने वर्तमान में, ये नॉर्मल याद कर लो, ज्यादा कुछ लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आराम से आप पढ़ते रहें। और जो साथी देखो, जो साथी लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉर्नर पे है ना, किनारे पे है, जिनको लगता है होगी या नहीं होगी, तो लेवल 1 के जो भी साथी है ना उनको तो मैं ये कहूँगा राजस्थान जी के आप तैयार कर लें, जो आपके मेंस में भी काम आएगा। और हालांकि आप क्लियर नहीं हो पाई आपकी, तो आपकी पटवारी वगैरह ग्राम सेवक वगैरह में आपकी काम आ जाएगी। और लेवल 2 के साथियों को भी मैं यही कहूँगा भी जिनके जिक्के लगता है तो वो जिक्के पढ़ें, या जिनके जिक्के नहीं लगता है तो वो क्या करें, जैसे आपकी भाषा है हिंदी भाषा होगी, ये पढ़ लें आप, सभी वैकेंसी में आती है कुछ दिन के लिए, क्योंकि थोड़े दिन में आंसर की तो आ ही जाएगी ना। उत्तर कुंजी जरूर जारी कर देगा बोर्ड, परिणाम में जरूर समय लग जाए थोड़ा सा, बाकी उत्तर कुंजी बोर्ड जारी कर देगा और हम भी लगातार मांग उठाएंगे। तो ये बात आपकी पढ़ने की आ जाती है। इसके अलावा परिणाम की आप बात करते हो ना, परिणाम आपका अप्रैल से मई के लगभग आएगा, अप्रैल या मई के बीच में आपका परिणाम है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो साथी है ना, वो भी लगातार चिंतित रहते हैं कि भी हम पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को मैं ये कहूँगा, देखो एक रूल तो ये होता है कि आपकी जो भी योग्यता है, फाइनल योग्यता, वो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि उस टाइम तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। और एक रूल कई बार लागू किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता, जैसे कंप्यूटर निदेशक भर्ती में किया गया था कि पीजीडीसीए या ओ लेवल जो साथी कर रहे थे, तो उनका परिणाम अगर एग्जाम तिथि थी ना उससे पहले पहले अगर आ गया, एक दिन पहले भी आ गया, तो उसको क्या किया गया था, एलिजिबल किया गया। तो ऐसा भी हो जाता है, कई बार सरकारें कर लेती हैं, क्योंकि सरकार ने इस बार फर्स्ट ईयर को एलिजिबल किया था, और फरवरी में जो आपकी एग्जाम है वो जनवरी 2026 में आयोजित हो रही है ना,
तो हो सकता है कि आपको वो सरकार की तरफ से मौका मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बाकी सेकंड ईयर वालों का तो रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उनके तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो मैं पिछले वाले बैच की बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर वो भी तो बेंच है ना जिनकी एग्जाम दिसंबर में पात्रता के लिए करवाई गई थी, वो भी सेकंड ईयर में हो गए। और जो सेकंड ईयर के साथी थे उनकी जो एग्जाम अभी बीएसटीसी की तो लगी थी, वर्तमान में प्रैक्टिकल वगैरह हुए, तो वो इलिजिबल है, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो पात्रता को लेकर ये सारी अपडेट थी जो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ सभी के पास में शेयर जरूर करना, जिससे सभी साथियों के पास में ये सूचना है वो पहुंच सके। आज के लिए इतना है।